Good morning student, myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2nd. So students, today's our topic is Bhalu ne खेली football from chapter number 2 and our book name is Rimjim. So students, today we will together solve some question answer of pages 12 to 40. So you are all welcome in this today's class. This is your course book Rimjim 2 and these are some questions written on the blackboard. So please pay attention towards your questions. So question number 1. शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर का जो बच्चा था बच्चों, उसने डाल क्यों पकड़ी? जब भालू ने उसको एक गेंद समझकर उछाला तो उसने डर के मारे पेड़ की डाल पकड़ ली। अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होता बच्चों? यदि शेर का बच्चा पेड़ की डाल को नहीं पकड़ता तो वो सीधे नीचे गिर जाता। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आइए उत्तर इस प्रकार से होगा। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल अपने आप को गिरने से बचाने के लिए पकड़ी थी। यदि वह नहीं पकड़ता तो वह नीचे गिर जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्या पूछा जा रहा है? शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? है ना, दहाड़ना क्या होता है? द वॉइस ऑफ लॉयन। शेर कैसे, शेर की जो आवाज होती है उसे हम दहाड़ना कहते हैं। क्यों दहाड़ा था? मान लीजिए आप कहीं पर चुपचाप बैठी हो और अचानक कोई पीछे से आपको धक्का दे दे तो आप जोर से चिल्लाओगे या नहीं? चिल्लाओगे, ऑब्वियसली बात है। तो शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था बच्चों यहाँ पर? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, क्योंकि भालू ने उसे गेंद समझकर उछाल दिया था, है ना। तो गेंद समझ के उछाल दिया, इसीलिए वो एकदम से दहाड़ पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, भालू साहब किस बात पर पछताए? जैसा कि बच्चों मैंने आप सभी को स्टोरी में पढ़ाया था कि मौसम कैसा था? सर्दियों का। सर्दियों के मौसम में यदि हम सुबह सुबह सैर पे निकलते हैं तो हमें बहुत ठंड लगती है और भालू साहब ने आग देखा ना ताप। रुक जाओ, स्टार्ट। तो भालू ने आग देखा ना ताप, बिना सोचे समझे सर्दी में सुबह सुबह सैर के लिए निकल आए। तो इसीलिए भालू जो थे वो पछता रहे थे क्योंकि बाहर निकल आए और बहुत सर्दी लग रही थी। तो बच्चों इसका उत्तर किस प्रकार से होगा? देखिए ब्लैक बोर्ड की ओर, भालू सर्दी में बाहर सैर के लिए आ गया, इस बात पर उसे पछतावा था। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है बच्चों? भालू ने क्यों कहा ओहो किस आफत में आ फंसा? ऐसा क्यों कहा था? सोचो बच्चों, जब मैंने आपको कहानी पढ़ाई थी तो उस समय क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम तो भालू ने शेर के बच्चे को गेंद समझ के उछाला, उछल गया था वह बच्चा और दहाड़ा, पेड़ की डाल पकड़ ली और उसे गिरने से बचाने के लिए भालू ने उसको अपनी गोद में ले लिया। लेकिन बच्चे को ऐसा करने में बड़ा मजा आ रहा था तो उसने इसे चीज को अगेन एंड अगेन रिपीट करवाया और भालू बार बार ऐसा करता गया जिसके कारण वो ऊब गया, थक गया। तो उसने लास्ट में क्या कहा? ओहो मैं किस आफत में फंस गया। तो इसके उत्तर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, भालू ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि शेर का बच्चा भालू से बार बार अपने आप को उछलवाने के लिए कह रहा था जिससे भालू थक गया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को और भी सॉल्व करेंगे बच्चों। आगे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो हम इसे किस प्रकार से हल करते हैं। पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ, सीक्वेंस वाइज हमको इन वाक्यों को जमाना है। तो कैसे हम इनको व्यवस्थित करेंगे? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। क्या पहले स्टार्टिंग में ऐसा किया? देखो, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, भालू ने घर की ओर दौड़ लगा दी, या फिर भालू साहब सैर को निकले। तो सबसे पहले भालू साहब सैर करने के लिए निकले, तो यह नंबर 1 अपन लिख देंगे। उसके बाद क्या हुआ था? भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया? नहीं,
भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, है ना, यहाँ पे सेकंड नंबर। फिर क्या हुआ उसके बाद, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली अपने आप को बचाने के लिए। अब क्या हुआ, अब भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। यदि ऐसा नहीं करता भालू तो बच्चा नीचे गिर जाता और उसे चोट लग जाती। फोर्थ नंबर हम यहाँ लगाएंगे। लेकिन जो शेर का बच्चा था बार बार इसे खेल समझ के बार बार भालू से ऐसा करवा रहा था, जिससे भालू ऊब गया और भालू ने अंत में क्या करी, भालू ने घर की और दौड़ लगा दी। तो यहाँ पे हम नंबर 5 लिख देंगे। तो अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, सबसे पहले भालू साहब सैर को निकले, दूसरे नंबर पर भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, तीसरा नंबर शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, और फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, और अंत में भालू ने घर की और दौड़ लगा दी। तो बच्चों एक दो प्रश्न और हैं जिन्हें मैं आपको बुक की सहायता से हल कर कर बताती हूँ। पेज नंबर आपका 12 पर ही आप देखिए, यहाँ पे दो प्रश्न और लिखे हुए हैं। भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो क्या होता, यदि भालू शेर के बच्चे को नहीं पकड़ता तो क्या होता, शेर का बच्चा नीचे गिर जाता और उसे चोट लग जाती। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, शेर का बच्चा 9 2 11 न होता तो क्या होता, यदि शेर का बच्चा 9 2 11 का मतलब है भाग जाना, तो अगर वहां से नहीं भागता तो जो माली था वो वहां आता और शेर को बच्चे को उसका हर्जाना उसे देना पड़ता, क्योंकि शेर के बच्चे से डाली टूट गई थी। तो बच्चों आज का ये चैप्टर है वो यहीं पर पूरा होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य देती हूँ। तो यहाँ पर पेज नंबर 14 पर आपको प्रश्न दिख रहा है, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो, जो भी काम आप लोग करते हो उस पर आपको यहाँ टिक लगाना है, और जो काम आप नहीं करते हो उनके आगे आपको क्रॉस करना है। जैसे दौड़ लगाते हो, बिल्कुल हम ठंड से बचने के लिए दौड़ लगाते हैं। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हैं, जी हाँ बिल्कुल घर में बैठा जाता है। रजाई ओढ़ते हो, रजाई भी ओढ़ते हैं सर्दियों के मौसम में। आग तापती हो, हाँ हम लोग सभी ठंड में आग तापते हैं। ठंडा पानी पीते हो, जी नहीं, कोई भी ठंड में ठंडा पानी नहीं पीता, तो यहाँ क्रॉस लगाना है। गर्म पानी में नहाते हो, यस सभी सर्दियों में गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म गर्म चाय पीते हो, हाँ सर्दियों से बचने के लिए गर्म गर्म चाय भी पी जाती है। इस क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में हल करना है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आज का ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।